नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री नोड्स में डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स एक तरीके से हम लोग बोले तो ज्योमेट्री नोड्स की एबीसीडी को समझने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्री नोड्स ही नहीं, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप लेते हैं जैसे कि जावा हो गया या सी प्लस प्लस हो गया या पाइथन हो गया, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको सीखनी होती है वो डेटा टाइप्स ही होती है। तो ज्योमेट्री नोड्स भी एक तरह का विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हम लोग को डेटा टाइप्स के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो डेटा टाइप्स हैं उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ज्योमेट्री नोड्स के अंदर हैं वो बेसिकली 4 ही हैं। ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे आप अगर आप 4 को समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहला है वो है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है बुलियन, चौथा है स्ट्रिंग। ये 4 ही हैं। ठीक है, अब ये सुनने में आपको बहुत ही फैंसी नाम है, अजीब सा लग रहा होगा या इंटिमिडेटिंग भी लग सकता है, लेकिन ये बहुत आसान है इसको समझना। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग अपनी आम ज़िंदगी में करते रहते हैं और हम लोग को सिर्फ ये मालूम नहीं है कि इसका एक नाम दिया हुआ है। अगर हमको ये मालूम चल जाए कि इसका जो नाम है इसको क्या बोलते हैं तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हम लोग इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, ठीक है, तो हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 उंगलियां हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग इंटीजर में गिनते हैं। इसमें कोई डेसिमल यानी कि दशमलव वाला कोई पॉइंट नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि देखो भाई 1 2 3 4, लेकिन ये तो छोटा उंगली है तो इसको हम लोग पूरा नहीं गिनते, इसको हम लोग 4.5 गिन लेते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग ऐसे नहीं करते। हम लोग को हमेशा इसको 1 काउंट करना पड़ता है, तो ये 1 2 3 4 5 ही होगा हमेशा। तो ये इंटीजर है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं तो कितने लोग हैं, तो उसमें आप प्रॉपर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी लोग हैं, उसमें आप पॉइंट नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ब्लेंडर की बात करते हैं तो एक क्यूब है, क्यूब के अंदर वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, वर्टिसेस इसको बोलते हैं। तो एक से ज़्यादा वर्टेक्स को वर्टिसेस बोलते हैं। तो एक क्यूब के अंदर 8 वर्टिसेस होते हैं, उसमें 8.5 या 9.5 ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको प्रॉपर काउंट करना पड़ता है। तो वो जो काउंटिंग हम लोग करते हैं वो हमेशा इंटीजर की मदद से करते हैं। तो इंटीजर का जो कलर कोड है जियोमेट्री नोड्स में वो ग्रीन कलर है। ठीक है, यह जो ब्राइट ग्रीन होता है वो जियोमेट्री के लिए होता है, और जो ग्रीन कलर होता है थोड़ा सा डार्क होता है जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके बाद है फ्लोट। फ्लोट अगर हम लोग उंगली की ही बात करें तो जैसे हम लोग बोल रहे थे कि ये छोटी उंगली है, तो इसका मतलब हम लोग किसी चीज़ से इसको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने का मतलब कि इसका हाइट और इसका हाइट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो जो हाइट है, ये हाइट हम लोग इंटीजर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एरर आएगा। एग्जैक्ट हाइट अगर हम लोग को निकालना है तो उसके लिए हम लोग को फ्लोट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें कि जो नंबर है वो डेसिमल्स में जाते हैं, पॉइंट्स में जाते हैं। तब हम लोग को एग्जैक्ट जो उंगली की जो हाइट है वो निकल के आएगा। तब हम बता सकते हैं कि हाँ ये छोटी उंगली है, ये बड़ी उंगली है। ठीक है, ये कोई पतला है या कोई कितना मोटा है। तो ये जो डेटा है इसको हम लोग फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी की लंबाई नापते हैं। ठीक है, अगर आपको कपड़े लेने हैं तो जहाँ कपड़े जब हम लोग लेते हैं तो वो भी फ्लोट में होता है। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया तो गोल्ड को हम लोग केजी में या जिस भी मेट्रिक सिस्टम में, जिस भी सिस्टम में, यूनिट सिस्टम में हम लोग इसको मेजर करते हैं वो पॉइंट्स में होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए आप गोल्ड लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग फ्लोट इस्तेमाल ना करें तो फिर बहुत घाटा हो जाएगा, किसी एक पार्टी को बहुत घाटा होगा। तो फ्लोट बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है वो ये है कि इसमें डेसिमल पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें होल नंबर्स हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, क्योंकि डेटा को प्रिसाइजली मेजर करना होता है यहाँ पे, तो इसके लिए फ्लोट है। जैसे फ्लोट का एग्जांपल अगर हम लोग ब्लेंडर में ले तो क्यूब में ही ले सकते हैं कि क्यूब में जो पोजीशन होता है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे वो XYZ डायरेक्शन में, XYZ एक्सिस में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो है डेटा वो फ्लोट में ही होता है।
और फ्लोट का जो कलर कोड है वो ग्रे है, ठीक। इसके बाद है बूलियन। तो बूलियन जो है वो क्या है कि बूलियन हम लोग स्टेट्स को बोल सकते हैं, मतलब जिसका, अगर मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछता है जिसका आंसर जो है सिर्फ यस और नो में है, जहाँ पे 2 स्टेट हैं, तो उस डेटा को हम लोग बूलियन बोलते हैं। जैसे अगर आप अपने घर में लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो उसके 2 स्टेट होते हैं, एक ऑन होता है एक ऑफ होता है, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लीजिए कि ये मैंने मुट्ठी बना लिया इसका, ठीक है, तो ये मुट्ठी जो है या तो बंद है या खुली है, तो ये बूलियन है, ठीक। या अगर आप ट्रैफिक पुलिस को भी देखते होंगे तो बहुत सारे साइंस वो यूज़ करते हैं कि गाड़ी इधर जाना है उधर जाना, तो ये सब जो डेटा है इसको हम लोग बूलियन बोल सकते हैं। किसी को रोकना है, स्टॉप, किसी को इधर स्टॉप नहीं करना है, मतलब पास करना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो बूलियन होता है उसका 2 स्टेट होता है, या तो वो ऑन हो सकता है या वो ऑफ हो सकता है, या वो येस हो सकता है या नो हो सकता है, ठीक है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इसको हम लोग बूलियन बोलते हैं। और इसका जो कलर कोड है बताता हूँ मैं। इसका जो कलर कोड है वो पिंक है। अगर हम लोग ब्लेंडर में इसकी बात करें तो ब्लेंडर में जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी होती है, कोई अगर क्यूब व्यू पोर्ट में दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो ये जो डेटा है ये हम लोग बूलियन से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। या कोई स्टेट है जिसको आप चाहते हैं कि ऑन हो या ऑफ हो, जो मैं आपको दिखाऊंगा ज्योमेट्री नोट्स में कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग बूलियन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बूलियन यूज़ करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है बेसिकली, अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें जो फंडामेंटल जो डेटा है, डेटा टाइप है इसका, वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर क्या हुआ, जैसे आपके कीबोर्ड में जो कीज़ हैं वो एक एक कीज़ एक कैरेक्टर है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ए, सिर्फ ए लिखा हुआ है, सिर्फ ए है कैपिटल, ये ए है, या कोई नंबर हो सकता है 1 या 2 या 3, तो ये एक सिंगल कैरेक्टर है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो तो फिर वो स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री नोट्स में चाहे सिंगल कैरेक्टर हो या एक से ज़्यादा हो, उसको हम लोग स्ट्रिंग से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रिंग में जैसे अगर मैं उंगली, अपना हाथ ही ले लूँ, तो इसमें जितनी उंगलियां हैं सबका एक नाम है। ये लिटिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, थंब है, तो सबका जो नाम है वो नाम स्ट्रिंग है। अगर हम लोग ब्लेंडर में देखें तो जो क्यूब है वो क्यूब का जो नाम है, जैसे आपने डाला उसको क्यूब, आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका नाम क्यूब होता है। और ये जो क्यूब नाम है ये नाम स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। और इसका जो कलर कोड है वो है ब्लू। तो अब इन जो 4 जो डेटा टाइप्स हैं इनको मिला करके हम लोग कुछ और डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वेक्टर हो गया या ऑयलर हो गया, ठीक है। जैसे वेक्टर या कलर हो गया। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर बेसिकली 3 फ्लोट डेटा टाइप्स का अगर आप मिला देते हैं, उसको एक ग्रुप में ले आते हैं, तो वो एक वेक्टर बन जाता है, जिससे कि आप किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप बता सकते हैं कि हाँ इसका जो पोजीशन है एक्स वाई जी एक्सिस में वो क्या है, या नॉर्मल्स क्या है, या फिर उसका रोटेशन क्या है, या उसका स्केल क्या है। तो वेक्टर जो बनता है वो फ्लोट से बनता है। जैसे कलर्स हो गया, तो अगर आप 3 के बदले अगर आप 4 फ्लोट्स ले लेते हैं तो आप कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फ़ा, ठीक है। जनरली 3 ही होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ऐसे एक्स वाई जी ये तीनों आपस में इंटरचेंजेबल भी आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फ्लोट वैल्यूज़ हैं। अगर आप इंटरनली देखें, वो ऊपर से आपको दिख रहा है कि ये एक वेक्टर है, ये कलर्स है, लेकिन एक्चुअली ये आपस में इंटरचेंजेबल है। अगर आप इसको समझते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 3 फ्लोट्स हैं और इधर 4 फ्लोट्स हैं, और जनरली अल्फ़ा जो होता है वो 0 होता है, हालांकि हो सकता है, बट रेड, ग्रीन, ब्लू और इधर एक्स वाई जी, तो इनको हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको बस ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि हाँ ये सब जो फंडामेंटल जो डेटा है वो फ्लोट है, ठीक है। वैसे ही अगर हम इन सब को और मिला दें, इकट्ठा कर दें, जैसे उसमें वेक्टर ले लिए या कलर ले लिए और सबको मिला दिया, तो वो एक बड़ा ज्योमेट्री बन जाता है। तो एक ज्योमेट्री, अगर जैसे मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ पर अगर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास 3
वेक्टर्स हैं, ट्रांसफॉर्म है, रोटेशन है, स्केल है। तो ये सब एक साथ हो गया तो ये और एक बड़ा डेटा टाइप हो गया। डेटा टाइप नहीं बोलेंगे, एक तरह का ज्योमेट्री हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल है वो 4 ही हैं, बस इसी बात को हम लोग को समझना है। और सबका कलर कोड है, इस कलर कोड को याद रखिए। आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि डेटा किस टाइप का होगा। इसके अलावा ज्योमेट्री में और भी बहुत सारे डेटा होते हैं, जैसे पोजीशन हो गया, या देखिए वेक्टर है तो वेक्टर का जो कलर का जो कोड है वो थोड़ा सा पर्पल टाइप का है, ब्लू पर्पल। वैसे ही कलर का हो गया, ये येलो कलर, इसका जो कलर कोड है वो येलो है। तो ये सब देख के आप समझ सकते हैं कि जो डेटा है वो किस टाइप का है, ठीक है। जैसे कलर का हो गया येलो, तो इसका मतलब कि इसमें 4 फ्लोट्स हैं। सो इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप्स को समझते हैं। आई होप कि मैंने जो समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।